नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम लोग माता रानी के ऊपर बातें कर रहे हैं, मतलब नवरात्रा के ऊपर। इसलिए एक बार हम सभी बोलें माता रानी की जय, क्योंकि वो आपके जीवन को संवारने का एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन बता रही है और उन्होंने कैसे आपको डिसिप्लिन पे चलाना है वो आपको निरंतर बताने का 9 दिन में प्रयास करती है, ताकि आप सर्व विजयी सर्वशक्तिमान हो। तो दूसरा है, आज मैं बताऊंगी दूसरी देवी जिसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और इनका कर वस्तु मतलब हाथ में उनके कमंडल और माला है। ये कमंडल हर वक्त अच्छा रखना है ये शरीर को, और समस्त जगत में इस कमंडल की शक्ति होती है। जो हम कलश को रखते हैं उसी के अंदर हर चीज विराजमान होता है, और आप बाहर मत ढूंढिए कहीं। और माला मतलब आपके शरीर में जितनी नस नाड़ियां सिस्टम बैठा हुआ है ना, ये माला की तरह आपके शरीर में पूरी सिस्टम पिरोई गई है और आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए कमंडलू और माला का एक रिलेशन है अपने जीवन से, ये आपको जानना चाहिए। वाहन क्या है? पैर। ये पैर से क्या करते हैं? आप विचरण चलते हैं, जाते हैं और हर काम को करने का कोशिश करते हैं। आपके शरीर अगर पैर ना हो तो आप कैसे अपने आप को चल पाएंगे? तो मतलब एक इंडिकेशंस है कि आपके पास हर चीज है, बुद्धि नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अंग में कोई भी एक चीज अब्सेंट हो जाता है ना, तो आप उन चीजों की कमी महसूस करते हैं और कार्य करने में बाधाएं आती हैं। तो आपको जो मिला है उसे अच्छे से संजो कर चलें, ताकि आप आगे बढ़ पाएंगे। अब ब्रह्मचारिणी की उपासना हमें करना चाहिए। आज की लाइफ स्टाइल में, आज के लोगों में ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ कि आज इतना लाइफस्टाइल गड़बड़ हो चुका है कि दवा, चिकित्सा, चिकित्सक, हॉस्पिटल सभी चीजें थक रही है। ये मेरा अनुभव है। आप क्या अनुभव करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं ये अनुभव कर रही हूँ हर चीज आपके ऊपर चल गया लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये एक लाइन में अनुभव करा देता है। तो क्या हो रहा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है? यही हो रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। आपके जॉब प्रोफाइल आप अपने लाइफ बना लिए हैं, आपका वर्क प्रोफाइल आप अपने जीवन का लाइफ बना लिए हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल में वैसा ही रोग आता है। आप उसी से ग्रसित होते हैं। जो कंप्यूटर चलाते हैं सीबीएस से ग्रसित हो जाते हैं। जो खड़े खड़े जैसे सिपाही का काम कर रहे हैं तो वेरिकोज बोन, इस तरीके के बहुत सारे रोग से पीड़ित हो जाते हैं। पेन आने लगते हैं घुटना में। जो बैठे बैठे काम करते हैं, ये सब ऑक्यूपेशनल डिसीज में आता है। मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज आ जाता है। और जो बहुत जैसे ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं या बहुत माइंड को बिजी रख रहे हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोगों को बीपी और कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मेंटल प्रॉब्लम, कार्डियो प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीजें होती है। मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, आपको एक बता रही हूँ, आपको जानना चाहिए। और बहुत ये विस्तार की चीज है, छोटे समय में नहीं बताया जा सकता है। तो यह लाइफ स्टाइल को ठीक करती है। और आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य पालन हम लोग बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन एक डिसिप्लिन है। कैसा डिसिप्लिन है? जीवन को स्वस्थ और आरोग्य रखने का। जैसे चवन ऋषि हैं और जितने भी ऋषि हैं, ये सब इन्होंने पालन किया और ये प्रमाण है हमारे पास। इसलिए हम ब्रह्मचर्य पालन बोलते। इसके बिना आप आरोग्यता की आप प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी होता है। जब भी कोई रोगी देखते तो पहले हम लोग ब्रह्मचर्य मतलब आपको परहेज बताया जाता है, प्रिकॉशन बताते हैं हम लोग। ये जरूरी होता है। इसके बिना इलाज भी नहीं हो पाता है, इलाज व्यर्थ हो जाता है, पेशेंट आक्रांत हो जाते हैं और चिकित्सक भी थक जाते हैं। इसलिए इस पे ध्यान रखना चाहिए सबको, आपको पालन करना चाहिए।
शरीर व प्रकृति के साथ तालमेल रखने का ये अनुशासन है ब्रह्मचर्य। अगर ये तालमेल हट जाता है ना, तो प्रकृति द्वारा जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो पंचतत्व मिल रहा है, वो शरीर रिसीव नहीं कर पाएगा, फिर आप बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो आईसीयू में भी भर्ती हैं, उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, फिर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रकृति से तालमेल आपके बॉडी का खत्म हो रहा है। बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ऑर्गन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप पिछले लाइफ स्टाइल को इतना ज्यादा गैप कर चुके हैं शरीर में कि पूरा अंग को तरपा लिए। अब उस अंग में ऑक्सीजन कैसे जाएगा? क्योंकि आपने वो किया ही नहीं। अब ये करने के लिए आपके पूरे परिवार, पूरी दुनिया, पूरे चिकित्सक पैसे, गाड़ी, हर चीज लेके खड़े हैं, लेकिन आपको आरोग्यता मिलेगी क्या? नहीं मिल रही। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या सबके रहने से श्वास मिल पा रहा है? क्या नहीं मिल पा रहा है? तो आपको ये चीजें समझनी है कि आपके शरीर में अंग अवयव अगर आक्रांत हो गया तो आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति से हट गए। और जो प्रकृति से हट गए तो उसकी काम खत्म, वो जीवन से लाचार और बेकार हो जाता है। लास्ट में उनकी दुर्गति और जीवन बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते करना चाहिए। और नवरात्रा के 9 दिन ये आपके पूरे बॉडी को शोधन करता है, एनर्जी देता है, तो इसलिए करना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण। कैसा आचरण? अच्छे आचरण की तपस्या आप लगातार कर रहे हैं तो आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई रोग नहीं आएगा। ये वेद शास्त्र में प्रमाणित है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अनुभव होगा, न कि वेद शास्त्र पढ़ लेने से आपको अनुभव हो जाएगा। वेद शास्त्र आपको सपोर्ट करेगा, आप करो, यू डू एंड देन गेट रिजल्ट। आप करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब का आचरण सफलता की प्राप्ति देती है, जीवन सफल होता है। आप देखे होंगे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी लोग होते हैं अच्छे व्यक्तित्व भारत के, ये क्या, ये तपस्या की है। कैसी तपस्या? जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की साधना किया। किसके साथ? शरीर के साथ, प्रकृति के साथ। सुबह उठना है, पढ़ना है, अपने फ्रेश होना है, तो ऑटोमेटिक जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं ना, ये सारी चीजें उनकी प्रकृति की जो डिसिप्लिन होती है। बिना प्रकृति के डिसिप्लिन से वो महान व्यक्ति बन ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति उन्हें इम्यूनिटी देगी, प्रकृति उन्हें मनस्थिति को मजबूत करेगी, प्रकृति उन्हें ऑक्सीजन देगी। तो आप उनके समय पे चलेंगे तभी तो देगी, वरना कहाँ से देगी। तो इसलिए ये जितने भी व्यक्तित्व होते हैं ना, उनके अंदर ये गुण होता है। और कुछ लोग हैं, अच्छा मैंने थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया, आज छूट गया, तो सफलताएं भी ऐसे ही छूट जाती थोड़े से के लिए। बहुत ज्यादा के लिए सफलताएं नहीं छूटती। आप पूछिए किसी से, मैं थोड़े से के लिए रह गया, आपने थोड़ा सा ही अपने लाइफ स्टाइल को गड़बड़ किया था, इसलिए आपने रह गया। तो ये सारी चीजें आपको ब्रह्मचारिणी से प्राप्त होता है। तो आप अच्छे आचरण करें, तब का आचरण से उनका मिशन, उद्देश्य सफल होता है। या आज बहुत कमी हो रही है इस चीज की, आप अपने चीजों पे स्टैंड नहीं हो पा रहे। जो स्टैंड होते हैं उनको रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, तो आपके पास समय नहीं, तो समय को भी आपके लिए समय नहीं है। आप इस चीज को अंतिम में समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पूरे शरीर से विकृत हो जाते हैं ना, तब लगता है कि कोई मेरे लिए नहीं है, तब आपको समय का ज्ञान हो जाता है। परिस्थिति और शरीर आपको समझाना शुरू कर देती है कि अब आपके लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए आप इन्हें नजरअंदाज कभी ना करें, और अंततः आपके हाथ से पीड़ा लगती है। पीड़ा से अपने आप को ऊपर रखने के लिए आप डिसिप्लिन, प्रकृति का फॉलो करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तप और आचरण जरूर करें। अब हम ब्रह्मचारिणी की जो तप आचरण करते हैं, तो इससे कैसे हमें स्वास्थ्य अधिक से अधिक मिलता है। तप का आचरण से लाभ क्या क्या होता है? तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। हम जब ये सब डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना, तो बॉडी में ऑटोमेटिक ये सब चीज, सात्विक जो एनर्जी है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सात्विक एनर्जी मीन्स इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी, वो आपको ये सब इम्प्रूव करती है। क्या क्या इम्प्रूव करती है? त्याग, तप। त्याग किस चीज का? बुरी चीज का। ऐसा नहीं कि आप साधु बन गए, ऐसा नहीं। लोग वैराग्य में मतलब यही समझते हैं, त्याग मतलब यही समझते हैं।
बुरे चीजों का त्याग, बुरे चीजों का वैराग्य, वैसे किसी चीजों से आपको राग नहीं हो, ऐसी बात कही जाती है। तब ये ऑटोमेटिक हो जाती है, नहीं मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो मैं छूट जाऊंगा, ये टेंडेंसी आ जाती है आपके अंदर। और सदाचार, आप अपने आप को इतने बैलेंस हो जाते हैं ना, लोग कहेंगे कितने सदाचारी हैं, कैसे हो गए, इनके घर में ऐसा कोई नहीं, पर ये कैसे हो गए, उन्होंने कुछ किया है इसलिए हो गए। और संयम, ये संयम डिसिप्लिन जो है ना, आप इसको मेंटेन करते हैं तो आपके अंदर ये कंटिन्यू जब आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो ये संयम में कन्वर्ट हो जाता है और आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, आरोग्यता प्राप्ति होने लग जाती है। कठिन से कठिन समय में भी आप अपने मन से विचलित नहीं होंगे, अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होंगे। ये चीजें ब्रह्मचारिणी आपको उत्पन्न करती है, आपके शरीर को तैयार करती है इस तरीके से, और आप सर्वत्र सिद्धि मतलब हर जगह विजयी होंगे, क्योंकि मन स्थिति इतनी आपकी अच्छी हो गई कि आप किसी डिसीजन में गलत होंगे ही नहीं, आपका हर डिसीजन अच्छा होगा, आप अच्छे कर पाएंगे। और जैसे ही मन स्थिति अच्छी डिसीजन देती है ना, तो बॉडी का केमिकल कंपोजिशन जो है एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, ये सारी चीजें इससे होती है। तो ये कहेंगे कि मैं ऐसे कर लूंगा, बिना पूजा के भी हो सकते हैं, ये सब ढकोसला है, ढकोसला नहीं, ये एक सिस्टम है। आपको ब्रह्म मुहूर्त से उठकर ये सिस्टम में आना है, करना है, तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर जाइए, फिर हॉस्पिटल में आप देखिए, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ले लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये शरीर से मिल पाएगा, शरीर तैयार करेंगे, इसलिए कहा गया शरीर कला से शरीर को तैयार करिए तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यही तप क्या करता है ना, मलिनता, दुर्गुणों को नष्ट करता है और आपको प्रखर बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, और आप सफल होने लगते हैं और आप अच्छे से अच्छे अपने जीवन को चलाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ब्रह्मचारिणी देवी मजबूत करती है और आपके जीवन को सफल बनाती है। इनके श्लोक हैं जो मैं बताई थी कि लास्ट में बताऊंगी, और प्रथम का मैंने बताया, आज मैं दूसरे का बताऊंगी। वो है दधाना कर पद्मा मक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदति मयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा। आज के लिए तक। आपको अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, ये आपको मैसेज कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। यस अच्छा लगा, और मुझे यस लिखकर आप बताएं कि अपने आरोग्यता के लिए आप तैयार हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज के लिए तक धन्यवाद।